सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, वेदांत में और भारतीय दर्शन में प्रकृति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सांख्य में भी और अन्य दर्शनों में भी, और सभी दर्शनों ने इसे अपने अपने तरह से समझने और समझाने का प्रयास किया है। हम अपनी आँख से देखते हैं सूरज, चांद, सितारे, आकाश, अनंत ब्रह्मांड, ये जिस प्रकृति से उपजे हैं, और पुनः हमारा मननात्मक जगत जिसमें काम, क्रोध, लोभ उपज करके हमको चीरते और फाड़ते हैं, शोक और भय से हमें त्रस्त करते हैं। तो वस्तुतः ये प्रकृति है क्या, इसका जन्म कैसे होता है और इसका स्वरूप क्या है, और विविध दर्शनों में इसको किस प्रकार मूलतः परिभाषित किया गया है। सांख्यों में जो पूरी सृष्टि है, पूरी सत्ता है, उसको दो विभागों में विभाजित किया गया, पुरुष और प्रकृति। वे कहते हैं कि प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है, यानी सत, रज और तम तीन गुण हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत धर्म, ज्ञान और सुख में हेतु है, वहीं रज प्रवृत्ति में, भोग में, संग्रह में हेतु है, तथा तम आलस्य, प्रमाद, हिंसा इत्यादि में सहयोगी होता है और उसका कारण है। तो इस प्रकार सांख्यों ने प्रकृति और पुरुष का विभाजन भी किया। पुरुष माने जो चेतन सत्ता है उसे पुरुष कहते हैं, और जीव को, अपने मैं को इसी पुरुष से एक करके और प्रकृति से अलग करके सदा सर्वदा के लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा सांख्य दर्शन की मान्यता है। वहीं दूसरी ओर वेदांत में ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण जगत का माना गया है। उसमें ये प्रकृति के उपादान कारण के रूप में है। प्रकृति का उपादान कारण ब्रह्म ही है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा सूत्र जो ब्रह्म सूत्र में है, उसमें प्रकृति को ब्रह्म का ही एक नाम माना गया है। उपादान कारण का तात्पर्य यह है कि जैसे एक घड़ा मिट्टी से बनता है, एक आभूषण स्वर्ण से बनता है, तो वो आभूषण मूलतः स्वर्ण ही है। वह घड़ा भले एक आकार ले ले, परंतु है तो मिट्टी। तो इसी प्रकार से ये जो समूचा दृश्य है, इसके मूल में प्रकृति है। वेदांत से अलग वैष्णवी संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य इत्यादि वैष्णवाचार्यों ने शरीर और शरीरी के संबंध से प्रकृति की व्याख्या की है। परमात्मा शरीरी है, भगवान शरीरी है, और ये प्रकृति उनका शरीर है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान के शरीर से ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यह ऐसा वैष्णवाचार्यों ने स्वीकार किया है। श्री मानस मार्तंड जी महाराज, अवध सख्य रस उद्धारक, उन्होंने एक विचित्र परिभाषा प्रकृति शब्द की दी है। वे कहते हैं कि कृत्रिम क्या होता है और प्रकृति क्या होता है, ये दोनों समझ लेना चाहिए। जिस कृति का कर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान हो उसी को कृत्रिम कहते हैं, और जिस कृति का कर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दृष्टिगोचर न हो उसको प्रकृति कहते हैं। यानी जिस कृति का कर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो उसको तो कृत्रिम कहते हैं, और जिस कृति का कर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दृष्टिगोचर न हो उसी को प्रकृति कहते हैं। जैसे समुद्र है, तो समुद्र के ऊपरी स्तर पर बहुत सारी लहरें होती हैं, और वहाँ बहुत सारे जलचर होते हैं, जीव होते हैं। तो इस प्रकार
उस परम सत्ता के ऊपरी स्तर पर, चेतना के ऊपरी स्तर पर ये सारी प्रकृति का कोलाहल है। समुद्र के अंतराल में, अंतरंग में जो प्रशांति है, वहाँ कोई स्पंदन नहीं। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं और जो साधक होते हैं, वे अपने अंतःकरण में इस प्रकृति के क्षोभ को अनुभव करते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम कोह और मोह, मुनि विज्ञान धाम मन, करय निमिषमा क्षोभ। तो इस प्रकार से प्रकृति का क्षोभ मुनियों के मन में भी देखा जाता है, परंतु एक अंतर होता है। जिस प्रकार चौराहे से गुजरता हुआ यात्री चौराहे के शोर से अप्रभावित होकर अपनी मुकम्मल मंजिल की ओर चल पड़ता है, ऐसे ही सिद्ध महापुरुष अपने अंतःकरण में जो क्षोभ उत्पन्न होते हैं उनको सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, अर्थात उससे उनकी असंगता बनी रहती है। ये सिद्ध महापुरुषों की मन स्थिति होती है। इस प्रकार विविध दर्शनों में प्रकृति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। एक स्वभाव की भी, एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसकी भी एक प्रकृति होती है। किसी किसी में धैर्य और संयम अधिक होता है, किसी किसी में क्षमा दया उदारता अधिक होती है, किसी किसी में कम होती है। तो ये उसके पूर्व में प्रकृति से जो संचित संस्कार हैं उसके कारण होता है। विविध दर्शनों में इस प्रकार प्रकृति शब्द को परिभाषित किया गया है। ओम शांति शांति शांति।